भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ क्षेत्र में बरडोद गांव मार्ग पर एक मृत गाय को ट्रैक्टर के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटते ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही स्थानीय गौरक्षक संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। गौरक्षकों ने तुरंत हमीरगढ़ थाने पहुंचकर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई। ग्रामीणों ने भी इस अमानवीय कृत्य पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मृत पशुओं का निस्तारण सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत न हों और स्वच्छता व्यवस्था बनी रहे। गौरक्षक दल की शिकायत में कहा गया कि मृत गाय को सड़क पर घसीटना न केवल संवेदनहीनता है बल्कि कानूनी अपराध भी है। उन्होंने चालक और वाहन मालिक पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित कठोर धाराओं में कार्रवाई की मांग की। थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बड़ा बयान दिया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने मुगल शासन और देश की राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत में मुगल हुमायूं की कोई औलाद जिंदा नहीं है। महाराणा प्रताप और शिवाजी के वंशज आज भी सांसद विधायक हैं। हमने मुगलों को बहुत पहले निपटा दिया है। अब अगर कोई हुमायूं के सपने देखता है तो वह दिव्य सपने में जी रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बाबर या औरंगजेब का नाम लेकर भारत में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात तोगडिपा ने आज सुबह शास्त्रीनगर में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने ये प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर दी। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि किसी देश में मतदाता सूची का पुनर्मूल्यांकन होता है तो विरोध का कोई कारण नहीं बनता। कोई भी बांग्लादेशी या विदेशी देश का मतदाता नहीं बने, ये देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र बाबा विश्वनाथ मंदिर काशी तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर तोगडिपा ने कहा कि सभी मंदिर बनेंगे, बिना लड़े बनेंगे और अच्छी तरह बनेंगे। उन्होंने बताया कि हिंदुओं को संगठित और एकजुट करने के लिए गांव-गांव शहर के हर कोने में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। वैसे तो ये पाठ घर में भी कर सकते हैं, पर सामूहिक रूप में करने से संगठन मजबूत होता है। यह देश में मुगल हुमायूं की कोई औलाद जिंदा नहीं और महाराणा प्रताप और शिवाजी का वंशज सम्मान के साथ MLA MP है। हमने मुगलों को निपटा दिया है। इसलिए कोई हुमायूं यह सोचता है तो दिवा स्वप्न में जी रहा है। यह देश में अब हिंदुओं का वर्चस्व कायम हो गया है। कोई बाबर का नाम, औरंगजेब का नाम लेकर यह देश में आगे नहीं बढ़ सकता है। देश में मतदाता सूची का पुनर्मूल्यांकन हो तो विरोध का कारण नहीं है। और SIR की प्रक्रिया में कोई भी बांग्लादेशी विदेशी भारत का मतदाता न बने, यह तो राष्ट्रीय सुरक्षा का काम है। मंदिर के बाद इसमें नहीं, पहले से भी था। सभी मंदिर बनेंगे, बिना लड़े बनेंगे और अच्छी तरह बनेंगे। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में आज नवनियुक्त शहर अध्यक्ष JP खटीक ने कार्यकर्ताओं की पहली बैठक ली। बैठक में 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली SIR रैली में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। JP खटीक ने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए पार्षदों और कार्यकर्ताओं को आमजन व BLO के साथ मिलकर मतदाता सूची में कटे हुए नाम जुड़वाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली रैली में बड़ी संख्या में हिस्सा लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथ मजबूत किए जाएंगे। कार्यालय पर टेंट लगाकर बैठक करने के सवाल पर खटीक ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस कार्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए बैठक बाहर आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि संगठन जमीन पर मजबूत होगा, दफ्तर में बैठकर नहीं बल्कि जनता के बीच जाकर घर घर संपर्क अभियान से ही लक्ष्य पूरे होंगे। आज भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी की शहर की प्रथम मीटिंग है। उस मीटिंग में हमारा 14 तारीख को महारैली होने जा रही है दिल्ली में, उसके बारे में मीटिंग हुई है। SIR जो जिस तरीके से देश की जनता के वोटर के नाम काटे जा रहे हैं
उस बारे में हमारी मीटिंग हुई है। हम हमारे वार्डों के पार्षदों को, कार्यकर्ताओं को, सबको निर्देशित किया है कि भाई अपने अपने वार्ड में जो बच्चे कट रहे हैं नाम, उनको अगर जांच हो तो उनको तुरंत गाँव से जुड़ाने की पूरी कोशिश करें, BLO को सहयोग करें। हम दिल्ली के लिए राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए उनके कदमों की शक्ति बनेंगे और जयपुर दिल्ली के अंदर आयोजन में हम करीबन यहाँ से 4 से 5 बसे लेके जाएंगे। भीलवाड़ा के कांग्रेस कार्यालय में आज नवनियुक्त ग्रामीण जिलाध्यक्ष रामलाल जाट ने दिल्ली में आयोजित होने वाली वोट चोर गद्दी छोर महारैली को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के ब्लॉक अध्यक्षों और प्रकोष्ठ प्रभारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मांडल ब्लॉक अध्यक्ष विकास सुवालका ने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए कहा कि मांडल क्षेत्र में SIR जागरूकता अभियान और मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। वहीं ग्रामीण अध्यक्ष रामलाल जाट ने कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली होने वाली राहुल गांधी की महारैली में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि कांग्रेस का मजबूत संदेश दिल्ली तक पहुंचे। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, आसींद विधानसभा प्रत्याशी हगामी लाल मेवाड़ा, भीलवाड़ा प्रत्याशी नारायणी लाल और गंगापुर सहाड़ा प्रत्याशी राजेंद्र त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। SIR में जो जल्दबाजी, जो गलतियां करके मतदाता सूची से लोगों को अपने हक से वंचित किया जा रहा, उस संबंध में आदरणीय राहुल गांधी जी ने 14 दिसंबर को दिल्ली में मीटिंग रखी खड़गे साहब की अध्यक्षता में। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा यूं ही नहीं दिया, जब कई राज्यों में ऐसी घटनाएं घटी है। इसी वजह से ये चीज़ आई। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी होने की वजह से आज जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी को सुनना चाहिए और ख़ास तौर से चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर इस SIR पर काम करना चाहिए। राजस्थान में भी 3 साल चुनाव के बाकी है, क्या जल्दबाजी इनको। लेकिन आनन फानन में कई BLO सुसाइड कर रहे हैं, इतना वर्कलोड उन पर किया जा रहा है। आज BLO 2 उनका सहयोग कर भी रहे हैं, लेकिन BLO 2 को इतनी ट्रेनिंग नहीं हो पाती जितनी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को ट्रेनिंग होती है। या तो इनको ट्रेनिंग करवा के वो काम करते तो समझ में आता, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं न कहीं उनके मन में कपट है, कुरापात है। इसी वजह से लोकसभा में ऐसे बिल पारित किए। भीलवाड़ा में सिंदरी के बालाजी और ढाबा के देवनारायण जी की जमीन पर अवैध रूप से कराई गई लीज को निरस्त कराने की मांग को लेकर सोमवार को दर्जनों गांवों के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ADM को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि कामधेनु समिति के ट्रस्टीज ने 12 साल पहले मिलीभगत कर चुपचाप इस जमीन की लीज करवा ली, जबकि ये भूमि शुरू से ही धार्मिक आस्था से जुड़ी रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस जमीन पर हनुमान जी से जुड़े साक्ष्य जैसे सराय, भोजनशाला और पुरानी दीवारें मौजूद रहे हैं। संभागीय आयुक्त ने पहले पत्थरगढ़ी आदेश निरस्त किया था और लीज निरस्तीकरण की अपील भी अब तक लंबित है। इसके बावजूद गौशाला पक्ष कब्जे की साजिश कर रहा है। सांगानेर, सुवाना, सालरा, कीरखेड़ा सहित 15 से अधिक गांवों के लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि सिंदरी के बालाजी उनकी आस्था का केंद्र है और धार्मिक जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीलवाड़ा के प्रमुख व्यापारिक केंद्र स्टेशन रोड पर सोमवार को अतिक्रमण के मुद्दे पर माहौल गर्मा गया। फुटपाथ पर पुराने कपड़े बेचने वाले विक्रेताओं के बढ़ते कब्जे के विरोध में व्यापारियों ने सुबह 10 से 12 बजे तक 2 घंटे दुकानें बंद रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अतिक्रमण हटाओ, व्यापार बचाओ के नारे गूंजते रहे। व्यापारियों का कहना है कि स्टेशन के सामने वर्षों से कई परिवार फुटपाथ पर स्थायी रूप से बैठकर पुराने कपड़े बेचते हैं, जिससे दुकानों तक ग्राहकों की आवाजाही बाधित हो रही है और व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। कई बार समझाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रदर्शन के बाद व्यापारी पहले नगर परिषद पहुंचे, लेकिन अधिकारी के न मिलने पर आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद वे महापौर राकेश पाठक के निवास पहुंचे और अतिक्रमण, यातायात अव्यवस्था व सुरक्षा को लेकर ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। मार्केट स्टेशन रोड यूनियन के व्यापारी अपना विरोध स्वरूप नगर निगम परिसर में आए हेमाराम जी चौधरी आयुक्त साहब से मिलने। हमने यहाँ हमारी समस्या इनके सामने रखी है। इंदिरा मार्केट व्यापारी इन पुराने कपड़े बेचने वाले व्यापारी से इतना हाथ धो चुका है कि वो अपनी दुकानों में प्रवेश नहीं कर पाता है। आज हालात ऐसी है कि हम हमारी दुकानें बेचने तकात के लिए तैयार हैं। हमारे को किसी भी मूल्य पे हम हमारी दुकानें बेच देंगे अगर ऐसी हमारे को प्रशासन से हमारे को सहयोग नहीं मिला तो। व्यापारियों को इतना परेशान कर रखा है, व्यापारी अपनी दुकान में प्रवेश नहीं कर सकता है।
दुकान में आग लगाने, जाल माल की धमकियां हमको दी जाती हैं। महिलाओं को आगे करके हमारे ऊपर बलात्कार के और अन्य आरोप लगा करके हमें फंसाने की धमकियां दी जाती है। व्यापारी जाए तो जाएगा, हम अपने प्रतिष्ठान दुकानें बंद करके आज साहब से इसके लिए सहयोग के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और साहब से निवेदन करते हैं कि हमें इस समस्या से निजात दिलाएं ताकि हम हमारा व्यापार सुचारू रूप से चला सके। भीलवाड़ा शहर के नया बापुनगर में मामूली कहासुनी ने रविवार रात खूनी झगड़े का रूप ले लिया। अलाव ताप रहे युवक को गाली गलौज रोकना पड़ोसी को इतना भारी पड़ा कि उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बीच बचाव में पहुंचे पिता को भी चाकू मारकर घायल कर दिया गया। घटना प्रतापनगर थाना क्षेत्र के टंकी वाले पार्क के पास की है। यहाँ रहने वाला सौरभ झारात करीब 10:30 बजे अलाव तापते हुए बिना वजह गाली गलौज कर रहा था। पड़ोस में रहने वाले महेश दास विरवानी ने अपने घर की पहली मंजिल से उसे टोका। इस पर सौरभ भड़क गया और धमकी देने लगा। जब महेश नीचे आया तो दोनों में बहस हो गई। इसी दौरान सौरभ अपने घर से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर आया और आते ही महेश पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। महेश के सीने, पेट और हाथ पर गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर पहुंचे महेश के बुजुर्ग पिता गोवर्धन दास को भी सौरभ ने चाकू से घायल कर दिया। झड़प में आरोपी को भी हाथ में हल्की चोट आई। आसपास के लोगों और पुलिस ने तीनों को MGH पहुंचाया, जहां से गंभीर घायल महेश को उदयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। तो दो पक्ष जो लड़ाई करके आ गए मौके पर यहाँ पर आए तो एक बाप बेटे हैं गोवर्धन दास जी और महेश दास जी, जिनके एक लड़का है सौरभ झा, जिन्हें चाकू से वार किया है और तीनों भर्ती है, जेल इलाज है। इनका इलाज कराते हुए जैसे इनकी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गोवर्धन दास जो महेश दास के पिता थे, उन्होंने बताया कि ये जो लड़का है वाकई तप रहा था और उसको उनको गाली गलौज कर रहा था तो इसको ठोका तो लड़का आवेश में आगे चक्कू को लाकर वार करे घर के अंदर। भीलवाड़ा जिले की मांडल थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के धंधे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 16.92 ग्राम MDA ड्रग बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। मांडल थाना प्रभारी रोहिताश्व सिन्हा के अनुसार पुलिस टीम मांडल तालाब के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान बाइक पर बैठे 2 युवक पुलिस को देखते ही घबरा गए और बाइक को वहीं छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने तुरंत पीछा कर दोनों को दबोच लिया। तलाशी में उनके पास से MDA ड्रग मिला। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मांडल निवासी जाहिर खान भोमिया और उदयपुर के मुला तलाई निवासी अलनवाज के रूप में की गई है। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम में मामला दर्ज कर दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि ये नेटवर्क और बड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।